इसी पर मजीद बात करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत और बल्दियात शर्जील मेमन ने सानिया टिम्बर मार्केट पर एमकेएम की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा एमकेएम ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, अपना वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे? सूबाई वज़ीर इत्तलाआत और बल्दियात शर्जील मेमन ने कहा है कि एमकेएम को सियासत चमकाने से गुरेज करना चाहिए कौमी सानियात पर। मैं बड़े दुख के साथ शर्जील इनाम मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजम्मत करता हूँ और मुझे वही बात पूरे 6 साल में जो पीपल्स पार्टी का वतीरा रही है, अफसोस के साथ उन्होंने दोबारा उसी को बरकरार रखा। वाकयात थर की हलाकतों के हों तो अरबाब रहीम पर इल्जामात की बौछार कर देते हैं। खैरपुर में अगर फसादात की बात हो तो जनरल मुशर्रफ याद आ जाते हैं। कराची बदअमनी का मसला हो तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लान तान करना शुरू कर देते हैं। और कहीं हादसा हो तो उस हादसे के नोटिस लेने के बजाय, उस हादसे पे अफसोस करने के बजाय जो पूरी रात ARY ने दिखाया, और कितनी कोई जुल्म की बात है, कितने कोई अफसोस की बात है कि इन्होंने एक फोन तक करके किसी मीडिया चैनल से बात नहीं की कि वहां हुआ क्या। ये पूरी रात ख्वाब गफलत के मजे लेते रहे और किसी MPA से इन्होंने राब्ता नहीं किया, किसी कमिश्नर से राब्ता नहीं किया। राब्ता किया होता तो ये पूछते कमिश्नर 2 घंटे लेट क्यों है, राब्ता किया होता तो ये पूछते एडमिनिस्ट्रेटर पूरी रात कहां थे, राब्ता किया होता तो ये पूछते कि वहां पे फायर टेंडर्स क्यों देर से पहुंचे, पानी क्यों नहीं मिल रहा था। मुझे तो उन अवाम को जिसको ARY ने पूरी रात सिसकता हुआ, फरियाद करता हुआ दिखाया और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के MPA और रजाकार को दिखाया, तो क्या ये शर्जील मेमन साहब पूरी रात इसकी फुटेज नहीं देख पाए? मुझे बहुत दुख हुआ कि बजाय ये कि वो इस बात के ऊपर कोई अज़्म का इजहार करते, आइंदा होने वाले वाकयात पर अपनी हिकमत अमली बताते, या ये बताते कि जहां जहां लापरवाही हुई है उन्होंने अफसरान को उन्होंने मुअत्तल किया। इन्होंने तो पता नहीं कहां कहां की गुफ्तगू शुरू कर दी और सियासत तो शर्जील मेमन ने की है। पूरी रात मैंने शर्जील मेमन साहब को फोन किया, पूरी रात मैंने चीफ मिनिस्टर हाउस के तमाम नंबरों पर मैंने कॉल किए। वहां पर सिवाय जूनियर ऑफिसर के पूरा चीफ मिनिस्टर हाउस भूत बंगला बना हुआ था और कोई आदमी वहां मौजूद नहीं था, कोई सेक्रेटरी, कोई एडिशनल सेक्रेटरी, कोई PS टू चीफ मिनिस्टर मौजूद नहीं था। शर्जील इनाम मेमन के 0300 के नंबर पे लगातार मैंने कॉल की, उन्होंने अभी तक मुझे कॉल बैक करके नहीं पूछा कि भाई आप रात को मुझे कॉल कर रहे थे, फजर तक आपने कॉलें की है, क्या वजह थी, या मैंने नोटिस ले लिया। जवाब में पिटाई देखे, यानी बेशर्मी की इंतहा है कि मीडिया पर बैठकर बजाय अपनी गलती तस्लीम करने के आप दंदना रहे। वो तमाम मासूम अवाम, पूरी तमाम हजारों लोग, वो न सिर्फ रात भर दुआई देते रहे और बल्कि हुकूमत जो ना चैन की बंसुरियां बजाती रही। हम ये समझते कि हम इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंसानियत के नाते हम कंडेम करते, एज ए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट नहीं, ये इंसानियत के नाते मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजम्मत कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि पीपल्स मेमन साहब जैसे लोग पीपल्स पार्टी की डायरेक्शन भी गलत कर रहे हैं, उनको मिसगाइड भी कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप को भी मिसगाइड कर रहे हैं। इसका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नोटिस लेना चाहिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का रद्द अमल भी ले लेते हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, दोस्त नाराज हो जाएंगे, शर्जील मेमन साहब ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं कि आग की जिम्मेदारी वो अकेले नहीं उठा सकते। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करते चलूं कि ये एक अफसोसनाक वाकया है। पूरी रात आपके चैनल ने अपने कैमरे की निगाह से पूरी दुनिया को दिखाया। इस पर आपको भी मालूम है कि कितने बजे जो है ना इंतजामिया वहां पहुंची। 2 घंटे तक कोई पुरसाने हाल नहीं था और वहां पर MKM के रजाकार और आवाम अपनी मदद आपके तहत अमली तौर पर वहां जो कर सकते थे उन्होंने किया। बहुत से लोगों को बचाने में मैं वहां के MPA कामरान भाई और दिलावर भाई को भी बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने उनकी जानों को बचाया जो कर सकते थे। अब जहां तक शर्जील मेमन साहब की बात है तो आपको मैं एक बात बताते चलूं कि सिंध हुकूमत में सिवाय शर्जील मेमन साहब के पीपल्स पार्टी के और भी बहुत सारे वज़रा हैं जो कभी भी आकर जस्टिफिकेशन तक देने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है अपनी परफॉर्मेंस का, उन्हें पता है अपनी कारकर्दगी का। और बिलावल आपके शोकॉज दिए गए नोटिस सारी दुनिया के सामने है। खैर की बात करें तो अरबाब रहीम साहब याद आ जाते हैं, खैरपुर की बात करें तो जनरल मुशर्रफ याद आ जाते हैं, लेकिन कभी भी अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र नहीं करते। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि मैंने रात भर शर्जील मेमन साहब को फोन किए, इनके मोबाइल पर मेरे नंबर मौजूद है, इन्होंने मेरे फोन पिक नहीं किए।
चीफ मिनिस्टर हाउस मैंने कॉल की तो चीफ मिनिस्टर हाउस से किसी बहुत ही कोई जूनियर ऑफिस में उठाया, कहने सर ना सेक्रेटरी है, ना एडिशनल सेक्रेटरी है, ना पीएसओ है, पूरा चीफ मिनिस्टर हाउस भूत बंगला बना हुआ था रात भर, कोई वहां पर मौजूद नहीं था। इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आग बुझने के बाद आया जो भी आया, आपकी पार्टी की जानिब से जब आग लग रही थी कोई पहुंचा नहीं था, वो ये इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए वो इल्जाम लगा रहे हैं और आप कैमरा दिखा रहे हैं, समा दिखा रहा है, वो इल्जाम लगा रहे हैं। समा तो दिखा रहे हैं ना, पूरी रात पूरी दुनिया में समा देखा है ना, तो समा की आप फुटेज को नहीं झुटला सकते। समा की आप जो आपने लोगों की आह पुकार दिखाई है, लोगों की बेबसी दिखाई है, इंतजामिया की गफलत दिखाई है, वो तो नहीं झुटलाई जा सकती। फिर मैं ये भी गुजारिश करूंगा, अभी जब शर्जील इनाम मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सबसे पहले जब इल्जाम की बात की तो उन्होंने ये कहा कि मेरे कॉल पे किसी की कॉल नहीं आई, चेक कर सकते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ से मुझे कॉल आई, उसका डाटा है, लेकिन एमकेएम के किसी रहनुमा की तरफ से कॉल नहीं आई, ये झूठ है। आप मेरा नाम लेकर उनसे पूछ लें और मैं आपके चैनल पर इसी वक्त आकर अपनी आउटगोइंग कॉल दिखा सकता हूं। चीफ मिनिस्टर हाउस में जिससे बात हुई है उसका नाम बता सकता हूं, जिस नंबर पे बात हुई है उसका नाम वो नंबर बता सकता हूं। दूसरी बात, मैं ये गुजारिश कर रहा था, कराची की अवाम तो ये उम्मीद कर रही थी कि शर्जील मेमन साहब कोई मजीद आने वाले वक्त में कोई ऐसा वाकया अगर ना हो तो उस पर अपनी कारकर्दगी पे बात करेंगे, बताएंगे कि फाइट टेंडर्स में इजाफा करने का प्लान किया है, बताएंगे कि जनाब जो हमारा डिफेंस है, जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसकी इन्होंने नोटिस लिया है। मुझे तो ये लग रहा था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये हस्ब रिवायत अपना वतीरा बरकरार रखते हुए सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी करते रहेंगे और तमाम बातों को झुटलाएंगे। मुझे बहुत दुख हुआ शर्जील मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर, उन मजलूमों का, उनके नुकसान के उजाले का कोई ऐलान करते, उनका कोई मदावा करते, जख्मियों की इमदाद का कोई ऐलान करते, या ये कहते कि हम कॉम्पनसेट करेंगे, बजाय इसके उन्होंने वही टिपिकल नफरत अंगेज सियासत की। बहुत दुख और बहुत शर्मिंदगी की बात है, मैं मजम्मत करता हूं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैंने आपके चैनल से इन्हें दोबारा कहता हूं कि इनका फर्ज था, वजीर आला सिंध का फर्ज था कि इमीडिएटली रात को राब्ता करते। किसको फोन किया उन्होंने रात को? एक तर्जुमान के ध्यान से आपने 2 टिकर चला दिए नींद में, वो भी मोबाइल से। ये बहुत दुख की बात है। किसी चैनल पे आप लाइव क्यों नहीं आए? किसी चैनल पे आपने लाइव बात क्यों नहीं की? कहा था कमिश्नर कराची, उसकी बेबसी का आपने नोटिस क्यों नहीं लिया? एडमिनिस्ट्रेटर कराची पूरी रात पता नहीं कहा घूमते रहे, आपने उनकी गफलत का नोटिस क्यों नहीं लिया? बात ये नहीं क्या पूरे हजारों लोग वहां पर बेबसी के आलम में मौजूद थे। आप अगर कहीं मसरूफ थे, आप अपनी टेलीफोन पर इंस्ट्रक्शन देते, हमसे बात करते, मकानी एमपीओ से बात करते। आपने किसी को भी एक फोन नहीं किया। आप दावा करते हैं जनाब कि हम सियासत ना करें, हम सियासत ना करें और आपकी गलतियों और मुजरिमाना कोताहियों से पर्दा ना उठाएं, तो आप तो सिर्फ चैन की बंसरी बजाते रहेंगे और आप चैन की बंसरी बजाकर पूरे पाकिस्तान में सब अच्छा का राह गलाते रहेंगे। हम अपोजिशन है, हमारा ये फौज है कि जहां जहां आपसे गलतियां हुई हैं हम उसकी निशानदेही करें। बिल्कुल।